हेलो फ्रेंड्स। तो हम MES 12 का ब्लॉक 1 यूनिट 1 देख रहे थे। 1.8 तक हमने कवर किया हुआ था। 1.9 देखते हैं आज, जो कि है एजुकेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लर्निंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, स्कूलिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। तो इसमें हम डिफरेंसेस देखेंगे एजुकेशन का, लर्निंग का, टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन क्या है, स्कूलिंग क्या है और इंडोक्ट्रिनेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन एंड लर्निंग, एजुकेशन वर्सेस लर्निंग। तो लर्निंग क्या होता है? लर्निंग एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जो लीड करता है हमारे परमानेंट बिहेवियर चेंज की ओर। परमानेंट बिहेवियर चेंज, ये क्या करता है? परमानेंट बिहेवियर में अपना चेंज करता है। एक इंडिविजुअल के परमानेंट बिहेवियर अगर चेंज हो रहा है किसी के भी थ्रू, मतलब प्रैक्टिस के थ्रू हो सकता है या फिर जो डेली लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस है इससे हो सकता है, चाहे प्रैक्टिस से हो या चाहे एक्सपीरियंस से हो। अगर हमारा जो बिहेवियर है इसमें हम परमानेंट मॉडिफिकेशन करा रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे लर्निंग। तो लर्निंग वो प्रोसेस है जो कि मोर और लेस परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है। वो परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर में जो बदलाव है वो प्रैक्टिस के कारण हो सकता है या फिर डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस के कारण भी हो सकता है। ठीक है। बट एनी चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग रिजल्टिंग फ्रॉम फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, जो भी बिहेवियर के बदलाव जो है वो अगर फिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल जो मैच्योरेशन है उसके कारण होता है तो उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे, उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एडोलेसेंस के टाइम पे हम देखते हैं कि एडोलेसेंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे चेंजेस बच्चों के अंदर होता है एडोलेसेंस के पीरियड में। पर क्या वो उस फिजिकल चेंज को, उस ग्रोथ को हम कह सकते हैं कि वो लर्निंग है? नहीं। वहाँ पे वो बहुत चीज़ें सीखता तो है पर वो नेगेटिव तरीक़ा से सीखता है और वो सारी चीज़ें जो है वो एक प्रोग्रेसिव चेंज नहीं है, एक पॉजिटिव चेंज नहीं है, एक परमानेंट मॉडिफिकेशन नहीं है। फिर ये एडोलेसेंस क्रॉस करेगा बच्चा, उसको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि वो जो भी चीज़ें कर रहा था वो गलत कर रहा था। ठीक है। तो जो भी नेगेटिव चीज़ें वो करता है एडोलेसेंस के पीरियड में, वो आगे चल के उसे समझ में आ जाता है कि वो गलत कर रहा था। तो ये एक परमानेंट मॉडिफिकेशन नहीं होता है। तो जितना भी फिजिकल फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन के वजह से होता है वो चीज़ को हम लर्निंग नहीं कहेंगे। ठीक। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्या करता है? लर्निंग को ये यूज़ करता है, लर्निंग को यूज़ करता है पूरा पर्सनालिटी को मॉडिफाई करने के लिए। पूरा पर्सनालिटी को मॉडिफाई करने के लिए ये किसको यूज़ करता है? ये यूज़ करता है लर्निंग को, पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एजुकेशन क्या करता है? लर्निंग को यूज़ करके पूरा पर्सनैलिटी को मोल्ड करने की कोशिश करता है। किसके थ्रू? पॉजिटिव एंड डिज़ायरेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू। जितने भी हम लर्निंग डिज़ायरेबल एक्सपीरियंसेस लेते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, उसी को यूज़ करके वही यूज़ होता है हमारा पर्सनैलिटी को डेवलप कराने में, हर एक इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी के इम्प्रूवमेंट में। तो लर्निंग क्या हुआ कि लर्निंग वो है जो एक परमानेंट बिहेवियर चेंज को बतलाता है जो कि फिजिकल या फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन के वजह से ना हो। ठीक। एजुकेशन वो है जो एंटायर पर्सनालिटी को हमारा बदलता है, पॉजिटिव एंड डिज़ायरेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके ये एक होलिस्टिक पर्सनालिटी को डेवलप कराता है। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन एंड टीचिंग पर। एजुकेशन वर्सेस टीचिंग। टीचिंग क्या है? एक एक्ट है जिस एक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, इस लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं थ्रू एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ट्रांसमिट कराते हैं और हमारा एम होता है टू अचीव एजुकेशनल गोल्स। कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको हमें अचीव करना होता है। एक सोशल सेटिंग में एक सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी रहता है और काफ़ी सारे अदर एलिमेंट भी रहते हैं, टीचर, स्टूडेंट और वो जो एक क्लासरूम के अंदर क्या चीज़ें हैं, एक बच्चे का नेचर क्या है, एक बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें जो क्या है उसके अंदर एलिमेंट्स में आ जाते हैं। उसी को हम बोलेंगे टीचिंग, जिसको हम कह सकते हैं कि एक टू वे प्रोसेस है जिसमें एक टीचर और लर्नर
मेजर एलिमेंट होते हैं। जबकि अगर एजुकेशन की बात करें तो ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस होता है जिसमें 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 3 एलिमेंट्स मेजरली होते हैं। टीचर, जिसको एजुकेटर भी बोल सकते हैं, लर्नर जो सीखता है, एडुकेंट, और सोसाइटी या फिर हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एजुकेशन ट्राइपोलर प्रोसेस है जबकि टीचिंग एक बाइपोलर प्रोसेस है। टीचिंग वो एक्ट है जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस को एक फॉर्मल वे में ट्रांसमिट करने के लिए मदद करता है एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में। और एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें एक टीचर, लर्नर और सोसाइटी शामिल होता है। ठीक है, तो सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस भी इसमें रहता है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन पे, एजुकेशन वर्सेस इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक पर्पसफुल डिज़ाइन है, ये एक पर्पसफुल डिज़ाइन है जिसका पर्पसफुल मतलब क्या है, फंक्शन है इसके पीछे का, बहुत सारे एम से इंस्ट्रक्शन कराने का। तो ये एक डिज़ाइन है जो कि टीचिंग लर्निंग टास्क को कंट्रोल करता है, टीचिंग लर्निंग टास्क को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कुछ स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है। इंस्ट्रक्शन हम जनरली एक फॉर्मल क्लासरूम के अंदर करते हैं, वहाँ पे हम अपना जो टीचिंग लर्निंग का टास्क है एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए करते हैं। जबकि एजुकेशन एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है, एजुकेशन एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है जो कि कंट्रोल्ड सिचुएशन में भी हो सकता है, अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में भी हो सकता है। तो इसका एम होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड और इंडिविजुअल। ठीक, तो एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन में मेजर जो डिफरेंस है, कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं कि टीचिंग लर्निंग टास्क को हम डिलीवर करते हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल्स के साथ इंटरैक्ट करके कुछ प्री डिटरमाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टास्क को चलाते हैं। एक डिज़ाइन के थ्रू, कुछ प्रोसेसेस के थ्रू, कुछ स्टेप्स के थ्रू हम इसको अकम्प्लिश करते हैं। जबकि एजुकेशन ब्रॉड होता है इन कंपैरिजन टू इंस्ट्रक्शन, ये एनी वेयर एनी टाइम कहीं भी कुछ भी हम सीख सकते हैं, चाहे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो चाहे अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो, हम कुछ भी सीख सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस हमें मिल सकता है जिससे हमको सीख मिल सकती है। तो ये अचीवमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द होल मैन, यहाँ पे होल मैन का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि क्या कह सकते हैं, हर डायमेंशन में एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट इसमें होता है। तो ये रहे मेजर क्या कह सकते हैं, मेजर जो डिसिमिलैरिटीज़ है एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्या है? तो ट्रेनिंग हमेशा फोकस करता है कि कुछ स्पेसिफिक जो स्किल्स है उसको डेवलप की जाए। स्पेसिफिक स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी वोकेशन के लिए पर्टिकुलरली मददगार होता है। मतलब कि कह सकते हैं ट्रेनिंग हम ब्रेड एंड बटर के लिए, अर्निंग के लिए हम करते हैं। एक सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन के साथ उसको फॉलो किया जाता है और उसको प्रैक्टिस के थ्रू इंडिविजुअल्स अकॉम्प्लिश करते हैं। हमेशा प्रैक्टिस करते रहने के बाद ये जो चीज़ है, ये ट्रेनिंग हम अकॉम्प्लिश करते हैं। एक इंडिविजुअल कोई सा स्किल सीखता है और वो एबल होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए जिससे कि वो अर्निंग कर सकता है और उसका लिवलीहुड चल सकता है। तो ट्रेनिंग ये रहा। यहाँ फिर से हम देख रहे हैं एजुकेशन, इस डोमेन में एजुकेशन का एम तो हमेशा से रहा है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो एक इंडिविजुअल का। सिर्फ ये नहीं, हम एम में देखे थे कि इंडिविजुअल एम्स है और सोशल एम्स है। तो इंडिविजुअल एम्स में हमने ब्रेड एंड बटर जो कि वोकेशनल एम भी देखा था। तो वोकेशनल एम को हम तभी समझाए थे कि वो एक नेरो एम है, जबकि एजुकेशन का ब्रॉड एम ही होता है कि होलिस्टिकली डेवलपमेंट कराना एक इंडिविजुअल का बियॉन्ड जस्ट स्पेसिफिक स्किल्स। कुछ स्किल्स सिर्फ सिखाने से हम उसको एजुकेटेड नहीं कह सकते हैं। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे एक डॉक्टर को लेके, डॉक्टर एक स्किल्ड पर्सन तो है, एक ट्रेन्ड पर्सन तो है, पर अगर कोई इंसान फ़ी देने में अनेबल है तो वो डायरेक्टली मना कर देता है
ट्रीटमेंट करने के लिए। ऐसे केस में हम डॉक्टर को स्किल्ड तो बोलेंगे, ट्रेंड तो बोलेंगे, पर हम उसको एजुकेटेड नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका जो एथिकल साइड है वो अभी भी कहीं ना कहीं अच्छे से इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो एजुकेशन वर्सेस ट्रेनिंग। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन वर्सेस स्कूलिंग पे। एजुकेशन और स्कूलिंग के बीच में अंतर क्या है? तो स्कूलिंग एक नैरोअर टर्म हो गया, स्कूलिंग एक फॉर्मल चीज़ है जो कि एक फॉर्मल सेटिंग के अंदर हम करते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है उसका, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, मतलब हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कोई चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हमें यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करी जा रही है, वैल्यूज सिखाई जा रही है, स्किल्स सिखाई जा रही है। ठीक है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के अंदर हमें कुछ स्पेसिफिक एरिया के बारे में नॉलेज दी जा रही है स्कूलिंग में। तो स्कूलिंग का एक लिमिटेड रेंज ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस हो जाता है, जबकि अगर एजुकेशन की बात करें तो ये एक ब्रॉड रेंज ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस इसका होता है, क्योंकि हम एजुकेशन पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक वोम टू टोम वाला प्रोसेस है। लाइफ एक्सपीरियंस, एंटायर लाइफ एक्सपीरियंस जो है वही एजुकेटिव होता है कि नहीं? तो हम हर दिन हर मोमेंट में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते ही जा रहे हैं। तो एजुकेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म हो गया, वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, पर स्कूलिंग जो है वो हमेशा से फॉर्मल ही है, और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर हम फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन के अंदर कुछ नॉलेज बॉडी को हम ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं, कुछ वैल्यूज़, कुछ स्किल्स को सीखने की हम कोशिश करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स डिफरेंसेस एजुकेशन और लर्निंग का, टीचिंग का, इंस्ट्रक्शन का, ट्रेनिंग का, स्कूलिंग का। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको दिया गया है इंडॉक्ट्रिनेशन, पर इंडॉक्ट्रिनेशन का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी इंडॉक्ट्रिनेशन क्या है। तो इंडॉक्ट्रिनेशन वर्ड आया है डॉक्ट्राइन से। डॉक्ट्राइन मतलब क्या होता है? इडियोलॉजी, कह सकते हैं फिलॉसफी। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा जो ओपिनियन है, नॉट नेसेसरीली किसी और के साथ भी सेम हो, पर हम क्या करते हैं, हम अगर क्लासरूम की बात करें तो एक टीचर जो है किसी टॉपिक पे अगर उसका ओपिनियन जो है वो अपनी ओपिनियन को इंडिविजुअल्स के ऊपर थोपने की कोशिश करता है, बार बार रिपीटिशन करा के एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश करा जाना, एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश कराया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये एक डिसएग्रीबल फॉर्म है सोशलाइजेशन का। तो ये जो इंडॉक्ट्रिनेशन है, इसमें रिपीटेड इंस्ट्रक्शन से हम कोशिश करते हैं कि एक जो बंदा है हमारे कहने के हिसाब से वो चीज़ें दिमाग में बिठा ले। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज़ मान के चलिए कि इलेक्शंस हैं, क्या है, इलेक्शंस है, और एक जो पार्टी है वो क्या कर रहा है कि कुछ एक ग्रुप में 4-5 लोग हैं, वो क्या कर रहा है कि बार-बार चीज़ें बोल रहा है कि वो जो अपोज़िशन का पार्टी है, वो ये करता है, वो ये चीज़ें गलत करता है, कुछ फैक्ट्स भी डाल देंगे उनके सामने। तो ऐसे में क्या होगा ना, एक चीज़ को अगर बार-बार दोहराया जाए एक दूसरे इंसान के सामने, तो धीरे-धीरे एक जो इंडिविजुअल है, उसके जो दिमाग है, उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। तो इसी तरीके से होता है ब्रेन वॉश। तो मान के चल सकते हैं कि इंडॉक्ट्रिनेशन एक ब्रेन वॉश की तरह होता है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल क्या करता है, दूसरे इंडिविजुअल पर अपना जो ओपिनियन है वो बार बार रिपीटेड इंस्ट्रक्शन के थ्रू थोपने की कोशिश करता है। उसके बाद ये जो इंडिविजुअल है इसके अंदर भी बदलाव देखने को मिलते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने लग जाता है इसकी बातें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया हर एक टर्म, लर्निंग, टीचिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, स्कूलिंग और इंडॉक्ट्रिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका बच जाता है हु इज़ अ टीचर। इसके बारे में छोटा सा एक टॉपिक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।